Hello everyone. Today I'm going to explain you about calligraphs. So basically calligraphs एक mathematical structure है जिसका यूज हम ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को विजुअलाइज करने के लिए यूज किया जाता है. So let's start with the definition of calligraphs. So what is calligraph? Basically calligraph is a graphical representation of a group. इसको बनाने के लिए आपको दो रिक्वायरमेंट्स होती है, एक तो स्पेसिफिक ग्रुप जी एंड द सेट ऑफ जनरेटर्स एस. एंड व्हाट अबाउट द सेट ऑफ जनरेटर्स वो होंगे जो वो एलिमेंट्स जो पूरे के पूरे सेट को जनरेट कर सकते हैं. इट कैन बी वन, इट कैन बी टू और इट कैन बी एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब कैलीग्राफ्स में दो चीजें हैं जो पूरे के पूरे ग्रुप स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है. द फर्स्ट वन इज द वर्टिसेस एंड द सेकेंड वन इज द एजेस ऑफ द ग्राफ और द डायग्राम. वर्टिसेस आपके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है. जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप्स के वो नोड्स पे मींस वर्टिसेस पर होंगे, और जितनी भी एजेस होंगी वो आपके ग्रुप एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी. बेसिकली जब आप कोई जनरेटर उस ग्रुप के उस एलिमेंट को अप्लाई करोगे तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और आफ्टर ऑपरेशन इट विल गिव्स अनदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप. इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कैलीग्राफ इन्वेंट किया था कैले ने, जो कि एक 19th सेंचुरी मैथमेटिशियन है, आर्थर कैले. और इस तरह के नेटवर्क और ग्राफ्स को ऑफन हम कैले डायग्राम या फिर कैलीग्राफ कहते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैलीग्राफ का एरोस. सो अगर आपको पता है कि किस टाइप का एरे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप ग्रुप ऑपरेशंस को विजुअलाइज उस डायग्राम के थ्रू इजीली रीड कर सकते हैं. तो सबसे पहला आता है हमारा, अगर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया है x जो कि किसी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई एलिमेंट लिया है g विच इज अ जनरेटर. जी आपके पास जनरेटर है जो कि एस सेट से आया है. अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगी g ऑन द राइट, इट गिव्स y. तो ये किसके थ्रू कनेक्ट होगा? दिस डायरेक्टेड एरो या डायरेक्टेड लाइन के थ्रू कनेक्ट होगा. तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड इज टू साइडेड एरो, और वी कैन से दैट अनडायरेक्टेड पाथ. इन केस अगर कोई खुद का ही कोई एक्शन खुद का ही इनवर्स है, लाइक इफ आई टेक एन एक्शन एच, अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो हम उसे टू वे एरो या फिर कह सकते हैं अनडायरेक्टेड पाथ से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे ए को जब हम एच पे अप्लाई करेंगे ऑन द राइट, इट गिव्स बी, और जब बी को हम एच पे अप्लाई करेंगे इट गिव्स ए. सो दिस इज इट्स ऑन इनवर्स, इसलिए हम इसको डायरेक्टेड सॉरी टू वे एरो या फिर अनडायरेक्टेड पाथ से रिप्रेजेंट करेंगे. एरोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कैलीग्राफ्स में. सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, जो कि बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और सबसे बेसिक एग्जाम्पल है. सबसे पहले कंसिडर करते हैं, एज यू ऑल नो कि जनरेटर्स जी जो है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो किससे जनरेट कर सकते हैं? हम वन जनरेटर से, एक ही सेट के एक ही एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं, दैट इज वन. सो लेट अस कंसिडर द जनरेटिंग सेट विद वन एलिमेंट वन. सो इसके लिए अभी मैंने बताया आपको वर्टिसेस रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप के एलिमेंट्स को. तो जी में ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 0. ये सभी एलिमेंट्स जो हैं वर्टिसेस या वर्टेक्स से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और इनको किन से कनेक्ट किया जाएगा? जनरेटर वन से. यहाँ पे मैंने इसको रेड इसलिए लिखा है बिकॉज हम इसको रेड एरो से डिनोट कर सकते हैं. देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा, लाइक दिस. सो इसका कैलीग्राफ बहुत ही सिंपल है. अगर मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक लाइन विद वन डायरेक्टेड एरो, इसको रिप्रेजेंट किया है वन जो कि हमारा जनरेटर है, और ग्रुप ऑपरेशन क्या है आपके पास? एडिशन. सो लाइक जीरो है आपके पास. अगर मैं जीरो पे वन ऑपरेट करती हूँ, दैट इज जीरो प्लस वन, सो इट विल गिव वन. देन अगेन पे वन ऑपरेट करती हूँ तो वो इट विल गिव टू, एंड टू पे वन ऑपरेट किया तो इट विल गिव थ्री, एंड अप टू सो ऑन. एंड -3 पे अगर मैं वन ऑपरेट करती हूँ तो इट विल गिव टू. सो ये जब भी मैं वन ऑपरेट कर रही हूँ, वन ऐड कर रही हूँ, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय
दिस डायरेक्टेड एरो। तो ये आपका कैलीग्राफ है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का। अगर मैं एक और जनरेटिंग सेट लेती हूँ इंटीजर्स का, दैट इज 2, 3। 2 और 3 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे z को जनरेट कर सकते हैं। इसका कैलीग्राफ अलग होगा। तो जितने जनरेटिंग सेट, आप किस काइंड का जनरेटिंग सेट ले रहे हो, ये डिपेंड करता है कि किस काइंड ऑफ का आपके पास कैलीग्राफ बनेगा। तो अगेन इसकी वर्टिसेस जो होंगी इंटीजर्स होंगी, दैट इज 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। एंड आपके पास दो जनरेटर्स हैं, तो एक जनरेटर 2 होगा, एक जनरेटर 3 होगा। जनरेटर 2 कनेक्ट करेगा वो दो इंटीजर्स को जिनका डिफरेंस 2 है, और जनरेटर 3 उन दो इंटीजर्स को कनेक्ट करेगा जिनका डिफरेंस 3 है। सो दिस इज द डायग्राम। सो इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैंने ये वन एलिमेंट लिया है, तो वन एलिमेंट पे मैं दो जनरेटर्स अप्लाई कर सकती हूँ। द नंबर 1 इज 2 विद रेड एरो। रेड और ब्लू एरोज इसलिए लिए हैं क्योंकि इसको विजुअलाइज करना इजी हो जाता है। कैलीग्राफ्स में जनरली हम कलर्ड एरोज लिए जाते हैं फॉर ईच डिफरेंट जनरेटर, ताकि हमें पता लगे कि कौन सा जनरेटर कब अप्लाई हुआ है और किसके बीच में कैसा रिलेशन है। अगर मैं 1 पे 2 जनरेटर अप्लाई करती हूँ, दैट इज 1 + 2, क्योंकि ग्रुप ऑपरेशन एडिशन है, तो इट विल गिव 3। और अगर मैं 3 ऑपरेट करती हूँ, 3 अप्लाई करती हूँ, तो इट गोज टू 4। सिमिलरली 3 पे अगर मैं 2 अप्लाई करूंगी, दैट इज रेड एरो, तो वो क्या होगा 5। और 3 पे अगर मैं 3 अप्लाई करूंगी, सो इट गोज टू 6। सिमिलरली ये सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू एनी ऑफ द जनरेटर लाइक 2 और 3, और इस तरह से ये पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है कि ग्राफ जो है वो हमेशा सेम नहीं होगा, बिकॉज ये सेम ग्रुप के दो ग्राफ्स हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा जेनेटिक सेट कंसिडर करते हो। सो इन जनरल वी कैन से दैट अ ग्रुप कैन हैव मेनी डिफरेंट कैलीग्राफ्स डिपेंडिंग ऑन द जनरेटर्स दैट you pick for it. Now, our next example is the rectangle group. रेक्टेंगल ग्रुप को भी हम दो डिफरेंट वेज से मैप आउट करेंगे। इट विल डिपेंड ऑन द जनरेटिंग सेट। बेसिकली आपके पास रेक्टेंगल ग्रुप के 4 एक्शंस होते हैं। फर्स्ट एक्शन है आपका आइडेंटिटी एक्शन, एंड द सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल फ्लिप, द थर्ड वन इज वर्टिकल फ्लिप, एंड द फोर्थ वन इज 180 डिग्री रोटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरेटिंग फर्स्ट जनरेटिंग सेट। हम पहला जनरेटिंग सेट लेते हैं H, V। H जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लिप को रिप्रेजेंट करेगा, और V जो है वो हमारा वर्टिकल फ्लिप को रिप्रेजेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल फ्लिप ब्लू एज से रिप्रेजेंट होगा, और वर्टिकल फ्लिप के लिए मैंने रेड एज रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स में। जब भी आपको कैलीग्राफ ड्रॉ करना है, आपने क्या करना है, इजी बनाने के लिए कोई भी एक एलिमेंट उठाओ और उसके ऊपर जितने भी आपके जनरेटर्स है वो सभी अप्लाई कर दो। फिर उनसे जो एलिमेंट्स जनरेट होंगे उन पे अगेन वो जनरेटर्स अप्लाई करो। इस तरह से आपका पूरा जो है वो कैलीग्राफ बन जाएगा बहुत इजली। इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स पे। अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट पे हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूंगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू एज, तो मेरे पास ये आएगा। अगर मैं इस पे वर्टिकल फ्लिप करती हूँ तो मेरे पास ये आएगा। तो अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट से मैंने दो जनरेटर्स की हेल्प से दो एलिमेंट्स जनरेट किए। अब मुझे क्या करना है, ये जो दो एलिमेंट्स जनरेट हुए हैं इनकी हेल्प से आगे वाले एलिमेंट्स को जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स। अगर मैं इस पे ब्लू मीन्स हॉरिजॉन्टल फ्लिप अप्लाई करती हूँ, सो इट विल गिव दिस। लेकिन अगर मैं वर्टिकल फ्लिप अप्लाई करती हूँ, सो इट विल गो बैक टू आइडेंटिटी। जब भी आपके पास वो आइडेंटिटी गो बैक टू आइडेंटिटी जाएगा, इट मीन्स वो खुद का इनवर्स है। ये खुद का इनवर्स है, तो खुद का इनवर्स किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर बाय 2 साइडेड एरो और बाय अनडायरेक्टेड लाइन। तो मैंने यहाँ पे अनडायरेक्टेड लाइन का यूज किया है। सिमिलरली इस एलिमेंट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप अप्लाई करूंगी, तो ये गो बैक टू आइडेंटिटी जाएगा, जिसकी वजह से ये मैंने ये अनडायरेक्टेड लाइन का यूज किया है। नेक्स्ट चलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप।
अब इस एलिमेंट से मुझे जनरेट करने हैं और एलिमेंट्स। अगर मैं इस पे अप्लाई करती हूँ हॉरिजॉन्टल फ्लिप, तो ये कहाँ जाएगा, इस एलिमेंट पे जाएगा। लिक सॉरी, वर्टिकल फ्लिप, तो ये कहाँ जाएगा, इस एलिमेंट पे जाएगा। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप अप्लाई करती हूँ तो इट गो बैक टू आइडेंटिटी अगेंस्ट। अब आपके पास ये एलिमेंट आया और ये सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड है, बट लेट्स चेक दिस एलिमेंट, क्या ये कोई और एलिमेंट जनरेट करता है? सो लेट्स चेक। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लिप अप्लाई करूंगी तो ये इस तरह से जाएगा, इस एलिमेंट में जाएगा। और अगर मैं इस पे वर्टिकल फ्लिप अप्लाई करूंगी इट गोस बैक टू दिस वन। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाता है विद द जनरेटिंग सेट H कॉमा V। अब हम कंसिडर करते हैं अनदर जनरेटिंग सेट जिसमें मैंने कंसिडर किया है H एंड R। H आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्लिप है, R आपके पास 180 डिग्री रोटेशन है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका कैलीग्राफ क्या बनेगा? दिस वुड बी द कैलीग्राफ ऑफ दिस जनरेटिंग सेट। देखो दोनों ही केसेस में कैलीग्राफ्स डिफरेंट है, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कि आप कौन सा जनरेटिंग सेट चूज कर रहे हो। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से। आपके पास दो जनरेटर्स है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप H एंड 180 डिग्री रोटेशन R। हॉरिजॉन्टल फ्लिप को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, रोटेशन को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप अप्लाई करती हूँ इट विल गोज टू दिस, एंड अगर मैं इस पे रोटेशन 180 डिग्री इसको रोटेट करती हूँ तो ये यहाँ पर जाएगा। Do you know about horizontal flips? Like this is horizontal flip and this is vertical flip, इस तरह से। अब मेरे पास इस एलिमेंट से दो एलिमेंट्स जनरेट हुए हैं, ये और ये। इन दोनों पे मैं क्या अप्लाई करूंगी, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। हॉरिजॉन्टल फ्लिप अप्लाई किया तो दोबारा से आइडेंटिटी पे गया, इट्स ऑन इनवर्स, तो अनडायरेक्टेड पाथ होगा या टू साइडेड एरो होगा। अगर मैं इस पे 180 डिग्री रोटेशन अप्लाई करती हूँ तो इट गोज टू दिस अगेन। अब इस एलिमेंट पे मैंने हॉरिजॉन्टल फ्लिप अप्लाई किया तो इट गोज टू दिस, एंड 180 डिग्री रोटेशन अप्लाई की तो ये कहाँ पे जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाएगा। सो इस तरह से जो मेरे पास लास्ट एलिमेंट आया मैंने उस पे भी अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल फ्लिप, सो इट गोज बैक टू दिस, एंड 180 डिग्री रोटेशन इट गोज बैक टू दिस पॉइंट। तो इस तरह से मेरे सभी एलिमेंट्स जनरेट हो गए हैं और ये आपका कैलीग्राफ है रेक्टेंगल ग्रुप का। डिपेंड अपॉन द जनरेटिंग सेट हम कैलीग्राफ्स जो है डिफरेंट बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल ग्रुप के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है विद इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके डिफरेंट हम क्या बनाएंगे, कैलीग्राफ्स बनाएंगे। वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। दिस दीज वन आर द इजी। सो थैंक यू।